स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे मैसिव वायलेंस हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट अलोंग विद वायलेंस हो रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी, उनके फेडरल पुलिस, सारी फोर्सेस मिलके क्लैंप डाउन कर रहे हैं। इसीलिए ये इशू देखना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी ही टेरिटरी है जिसे ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान गॉट इट्स ओन शेयर ऑफ लैंड, उसको अपनी जमीन मिल गई, रिसोर्सेज मिल गए, लोग मिल गए, सब कुछ मिल गया, अपनी सॉवरेन कंट्री आपने बना ली। अब जब सॉवरेन कंट्री बना ली तो अब इंडिया को उनकी तरफ देखना बंद करना चाहिए। बस वो 2 रोटी खा ले, उनका 2 टाइम का खाना आ जाए, और उसके अलावा हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मतलब पोजीशन बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर एनी मोर। पाकिस्तान अब रेलेवेंट नहीं है इंडिया के लिए, बट ये प्रोटेस्ट बहुत रेलेवेंट है। अब देखिए कि थोड़ा रीजन को समझ लीजिए, ये रीजन एग्जैक्टली है क्या। तो पहले एक चीज समझिए, ये रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब गिलगिट बाल्टिस्तान को ऐसे समझिए कि ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है। कोल्ड डेजर्ट रीजन है जिसको आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट एक्सटेंशन है ऑफ द लद्दाख प्लेटू। अच्छा, ये भी समझिए कि ये ट्रांस हिमालयन रीजन है, मतलब बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयास। और मैं आपको मैप में ये दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो छोटा सा एरिया है ग्रीन कलर में, जिसे ये आजाद कश्मीर कहते हैं, ये टिपिकली ऑक्यूपाइड रीजन्स ऑफ कश्मीर वैली है और ऑक्यूपाइड रीजन्स ऑफ जम्मू वैली है। क्यों, ये समझिए। तो यहां पे बीच में कहीं आता है पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज के नॉर्थ में आपको मिल जाता है कश्मीर वैली, और साउथ में आपको क्या मिलता है, जम्मू वैली। तो इसी का ये नेचुरल एक्सटेंशन है, जिसके एक टेरिटरी पे इन्होंने कब्जा कर रखा है और इस रीजन को अलग से एक स्टेट बना रखा है। अपेरेंटली ये इंडिपेंडेंट है और यहां के अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको ही है। बट जब यहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, डिमांड्स होती है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो अचानक से आर्मी आके एक्शन लेना शुरू कर देती है। अच्छा, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, उनके आजाद कश्मीर को अलग कर रखा है। तो पहले आजाद कश्मीर को बहुत सारी प्रॉमिसेस की गई, बाद में गिलगिट बाल्टिस्तान की बड़ी जो लैंड है, जिसमें मल्टीपल आपको रिवर प्रोजेक्ट्स जो चाइना चला रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यहां के लोगों को इनसे अलग कर दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पंजाब के रीजन से, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहां के रीजन से लोग लाके यहां की डेमोग्राफिक चेंज की गई सिस्टमैटिकली, ताकि कभी इंडिया बोले कि मुझे ये जमीन वापस चाहिए, ये मेरी अपनी लैंड है, तो यहां के लोग गलती से मान लीजिए कभी रेफरेंडम प्लेबिसाइड हो जाए, तो यहां के लोग पंजाबी ओरिजिन के हों, ताकि वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करें। अच्छा, जब आप इस साइड आते हैं तो यहां पे हमें हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख मिल जाता है, और यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मिलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, या फिर इसको शक्सगम वैली बोलते हैं। अब शक्सगम वैली की कहानी बहुत सिंपल है। पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि चाइना एक पार्टी बन जाए टू द कश्मीर डिस्प्यूट, तो उसने क्या किया, ये शक्सगम वैली 1963 में सीड कर दिया चाइना को। तो इससे हुआ क्या, इससे चाइना एक प्लेयर बन गया। तो अब इंडिया अगर इस टेरिटरी की तरफ जाता है तो अब चाइना भी अपनी आंखें दिखाएगा इंडिया को। उसके अलावा आपको अगर पता होगा कि चाइना ने अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी लगभग इस ओरिएंटेशन से निकाल रखा है। तो हर बार पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, उसकी ये कोशिश होती है कि इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स बन जाए, और इन प्लेयर्स को वायलेट इंडिया कभी ना कर पाए, क्योंकि हमेशा एक डर तो रहता है कि 1971 वाली बात दोबारा से रिपीट ना हो जाए। अच्छा, इस एरिया में आइए, यह है अक्सई चिन, इसकी बात किसी और दिन करेंगे। यह एसेंशियली हमने लूज कर दिया 1962 के इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में, अनफॉर्चुनेटली। और यहां पे आपको पता है कंटिन्यूअसली चाइना अभी भी इनरोड्स करने की कोशिश करता रहता है। अब आपका स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन होगा कि सर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इस रीजन में इतना ज्यादा क्या है कि सारी कंट्रीज यहां पे आना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं, टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना चाहती हैं। तो पहली बात यह है कि आप कमांडिंग हाइट्स पे हैं, आप एक्सट्रीम कमांडिंग हाइट्स पे हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि अगर आप मैप में देखें तो आपको यह मिल जाएगा ग्रेट हिमालयास,
ये पूरा आपको ग्रेट हिमालय मिल गया और ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। एवरेज हाइट आपको याद होनी चाहिए, इसकी एवरेज हाइट आपको 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। तो जो ग्रेटर हिमालय है इसके नॉर्थ में भी बहुत सारे रेंजेस हैं, मल्टीपल रेंजेस हैं, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कर रेंज। तो कोशिश क्या रहती है कि ये जो कमांडिंग हाइट्स वाली रीजन है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके ताकि पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स पे उसके ऊपर डोमिनेट कर सके इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ और कारण है। पाकिस्तान ये चाहता है कि इस रीजन के रिसोर्सेस वो ऑक्यूपाई कर ले, वो एक्सप्लॉइट करे यहां के लोगों को। दूसरी बात, वो हमेशा चाहता है कि चाइना को इनवाइट करते रहे इस रीजन में, और चाइना के लिए पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना यह चाहता नहीं है कि जो उइगुर मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट है, जो जिनजियांग रीजन में अनरेस्ट है, वो फैले। तो चाइना को अपने वेस्टर्न टेरिटरीज को, अपनी माइनॉरिटीज के रीजन को डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। दूसरी बात, यह पाकिस्तान का एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी है। पाकिस्तान यह कर सकता है कि वो उइगुर जो जिनजियांग रीजन है, इस जगह जो प्रोटेस्ट है इसको वो हवा दे सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ तालिबान। तो कोशिश क्या है कि जो सबसे बड़ा गढ़ है, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है ऑफ टेररिज्म, दैट इज पाकिस्तान, एक्सपोर्टर, उनका बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? टेरर। तो उसके साथ ही आप नेगोशिएट कर लो, और उसकी स्टैब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तानी मिलिट्री, NISI। तो आप उनको $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट दे दो। साथ ही साथ आपने एक छोटा सा छुटभैया नेता पाल रखा है, जो कि कभी भी अगर आपको इंडिया को परेशान करना हो तो आप पाकिस्तान को एनी टाइम यूज कर सकते हो। ऑन बॉर्डर क्लैशेस आप देखिए कि मल्टीपल टाइम अटैक्स फ्रॉम दिस रीजन, क्योंकि ये एक इजिली पेनिट्रेबल एरिया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिवर्स एंड रिव्यूलेट्स, बहुत सारी नदी नालियां, और जब भी बर्फ पिघलता है तो लोग यहां पे तुरंत ट्रांस बाउंड्री अग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो चाइना के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा सस्ता सा एलाई है, जिसे वो $50-60 बिलियन में खरीद के और उसकी टेरिटरीज पे कब्जा करके यहां पे काराकोरम हाईवे बना के इतने बड़े लैंड्स पे उसकी एक तरीके से कॉलोनियल पावर, उसकी एक तरीके से ये कॉलोनियल क्वेस्ट है इनटू पाकिस्तान। अच्छा, एक कारण और है यहां पे, वो आप समझिए कि ये एक वाटर टावर है। कोई इसे बोलेगा कि ये थर्ड पोल है, कोई बोलता है कि यहां पे ग्लेशियर एसेंशियली द सोर्स ऑफ ऑल हिमालयन रिवर्स है। तो आप एक बात समझिए कि जब भी हम पेरेनियल ड्रेनेज की बात करते हैं इस रीजन की, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है ये हमारी शहरग है, ये वाली जो आपकी बेसिकली आपका गला है, ये वो है। तो अगर इसे काट देंगे तो पाकिस्तान के पास क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? सर इसका कारण ज्योग्राफी में, अगर आप सोचिए कि मैं आपको हिमालय से स्प्रिंग वाटर ला के दे रहा हूं, प्योर वाटर, क्यों बांग्लादेश को तीस्ता का पानी चाहिए? क्यों? तो उसी तरीके से पाकिस्तान को भी तो ये फ्रेश वाटर, ये प्योर वाटर चाहिए इंडस का और उसके पूरे रिवर सिस्टम्स का। और अगर उसके कैचमेंट एरिया पे पाकिस्तान का इंफ्लुएंस रहता है, कैचमेंट एरिया मतलब दोस्तों कहां से पानी ओरिजिनेट कर रहा है, कहां से फ्लो कर रहा है, उन ग्लेशियर्स पे, उन कमांडिंग हाइट्स पे अगर वो पोजीशन पे है तो क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा इन वाटर रिसोर्सेस को यूज कर पाएगा, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान भी हमारे तरह एक एग्रेरियन कंट्री है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको पानी चाहिए तो आजाद कश्मीर को डेवलप करना चाह रहे हैं। आजाद कश्मीर, याद रखिएगा, तो इस रीजन को डेवलप करना चाह रहे हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान को डेवलप करना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं, इन सारे रीजन्स के लोगों को हटाओ, यहां पे अपने लोग लाओ और यहां के रिसोर्सेस को प्लंडर करो, ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट है, और वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला जाता है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, वो है द पंजाबी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। और जो पंजाब की कम्युनिटी है, जो उनका स्टेट है, उसकी डोमिनेंस है इन द इंटायर एस्टैब्लिशमेंट। चलिए, तो वाटर टावर की बात तो ठीक है, और क्या कारण है? चलिए, अब पाकिस्तान का एक बार आप मैप देख लीजिए। ये मैप देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एज इंडियन स्टूडेंट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आसपास चल क्या रहा है। तो ये एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम सुना होगा बार बार। तो बलोची लोगों को मारा जाता है, उनकी विमेन के साथ गंदी गंदी हरकतें की जाती है। ऐसे लोगों को, जो भी डिसिडेंट्स हैं यहां पे, जो भी बोलते हैं कि हमें आजादी चाहिए एक्सेट्रा, उनको सीधा मार दिया जाता है, गायब हो जाते हैं लोग।
उसके बाद यह है सिंध रीजन। अब सिंध रीजन के बारे में इतनी सी बात समझिए कि सिंध के पास बहुत अच्छी कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है टुवर्ड्स राजस्थान एंड टुवर्ड्स गुजरात। उसी तरीके से बलोचिस्तान की बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी है इन टर्म्स ऑफ कल्चर विथ ईरान। और आपको याद होना चाहिए, ईरान अपनी कम्युनिटीज या एसोसिएटेड कम्युनिटीज को कभी नहीं छोड़ता। यह आप मेरी दूसरी वीडियो में समझ पाएंगे, ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब आ जाइए यहां पे, ये एरिया है खैबर पख्तूनख्वा और फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। तो ये फाटा और खैबर पख्तूनख्वा, इसका जो केपीके जिसे बोलते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है अफगान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो जो पश्तून, जो वहां के डोमिनेंट कम्युनिटी है, वो यहां पे भी डोमिनेंट कम्युनिटी है। दोस्तों कोरिलेशन समझिए, एक एक करके कोरिलेशन जब समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब आप यहां देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वापस से पीओके, तो इसे बोल सकते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसे ये बोलते हैं आजाद कश्मीर, ये भी पीओके है। दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज कश्मीर वैली एंड आवर जम्मू वैली। अब जनरल टिक्का खान कहते हैं कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा, और ये स्टेटमेंट ऐसी मजाक में नहीं कहा गया। मल्टीपल मतलब लैक्स में लोगों का रेप हुआ, उनको मारा गया, मर्डर किया गया, और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण वी हैड बांग्लादेश। तो क्या पाकिस्तान ये सेम हरकतें अपनी सारी प्रोविंसेस में कर रहा है एक्सेप्ट फॉर पंजाब? क्योंकि पंजाब की तो डोमिनेंस है। इसके अलावा वो आसपास के रीजन में क्या कर रहा है? इसके अलावा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या कर रहा है? वहां के लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप एक एक करके क्रोनोलॉजी देखिए तो आपको समझ आएगा कैसे वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। यहां देखिए, पाकिस्तान पश्तून विमेन आर ब्रेकिंग साइलेंस ऑन आर्मीज अब्यूज। तो हर बार आपको नाम किसका आएगा? आर्मी, मतलब स्टैब्लिशमेंट, वही पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई। और ये देखिए, ये तारीख क्या है? 30 जनवरी 2019। तो ये कंटिन्यूअसली आपको दिखेगा इवेंट्स। अब ये देखिए, यहां पे है इनकी डोमिनेंट पॉपुलेशन। तो ये आर्टिकल मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि पाकिस्तान का जो केपीके रीजन है और जो फाटा रीजन है, इसके ऊपर बहुत तगड़ा थ्रेट है फ्रॉम तालिबान। अब जब तालिबान की एंट्री हुई थी इन गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और यूएस का एग्जिट हुआ था, तो उस दिन बहुत सेलिब्रेट किया था पाकिस्तानी जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था। इंडिया के ऊपर ताने मारे थे कि अब क्या होगा, इंडिया ने इतने सारे और पार्लियामेंट बना दिया, लाइब्रेरी बना दिया, वो भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब इंडिया वालों को खदेड़ के भगा देंगे। तो अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि टीटीपी हर दूसरे दिन एक ना एक बॉम्ब डाल देता है, वायलेंस कर रहा है इसी रीजन में। क्यों? क्योंकि अब वो कोशिश कर रहा है इस रीजन की गवर्नेंस में इंटरफेयर करने का, फाटा और केपीके में। अच्छा, जब ये लोगों को तालिबान की गवर्नमेंट मिली थी तो उन्होंने क्या कहा था कि अब हम एक सीज फायर करेंगे और ये वायलेंस को रोकेंगे। तो तालिबान ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम कोई एक्शन तो टीटीपी पे नहीं करेंगे, आपने बोला तो हम आपको टेबल पे बिठा देते हैं। ये दोनों टेबल पे बैठे, तो टेबल पे बैठने के बाद ये अजम्पशन था कि अब शांति हो जाएगी। उन्होंने बोला हाँ शांति कर लेंगे, टीटीपी ने प्रॉमिस किया हाँ हम शांति कर देंगे, आप बस हमारे 5000 लोगों को रिहा कर दो। इन्होंने रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद वही 5000 लोगों ने बाद में जाके बॉम्बिंग करना शुरू की, सीज फायर अग्रीमेंट तोड़ दिया और फिर से वायलेंस होना शुरू हो गया। और यहां पे इन्होंने मल्टीपल टाइम्स, ये फाटा और केपीके में मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। अपने ही सिटीजन्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग की है, जेट से बॉम्बिंग की है। और आपको ये तो पता ही है, नोटोरियस है पाकिस्तान अपने लोगों को मारने के लिए, और अपनी कोई इज्जत बची नहीं है। कभी कोई यूएस आके स्ट्राइक करता है, कभी ईरान स्ट्राइक करता है, कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मतलब गंदगी आपने फैलाई और साफ दूसरी कंट्रीज को करना पड़ता है। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था इनके बारे में? इनके बारे में कहा था सांप अगर आप पालोगे तो सांप आप ही को डसेंगे आके, ये सांप आप ही को आके डसेंगे। अब देखिए दूसरी चीज, तालिबान सेज पाकिस्तान आर्मी फूल्ड यूथ फॉर ब्लड गेम इन कश्मीर। मतलब वही ट्राइबल पश्तून्स जिनको 1947 में यूज किया था टू ऑक्यूपाई द लैंड। ये जो लैंड ऑक्यूपाइड है गिलगिट बाल्टिस्तान का, यहां पे क्या हुआ था? ट्राइबल रेड हुए थे और इन ट्राइबल रेड में मास रेप हुआ था। कश्मीर वैली के नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान में मास रेप हुआ था। कश्मीर वैली के अंदर आ गए थे, वहां पे भी रेप हुए थे।
तो हर जगह इन्होंने वायलेंस से ही काम किया है। उसके बाद क्या होता है, तालिबान रिटेलिएट्स, पाकिस्तान स्ट्राइक्स, एक्सचेंज ऑफ फायर। तो बॉर्डर स्कर्मिशेस केपीके में चल रही है, बॉर्डर स्कर्मिशेस आपको आगे दिखेगा कि दूसरे रीजन में भी चल रहा है। अब ये देखिए दूसरा जो प्लेयर है वो एंटर करता है यहां पे, वो है चाइना। चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दूं। अच्छा, इंडिया ने ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो हम कॉरिडोर्स बनाते हैं, एक्सप्रेसवेज बनाते हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस हम डाल के रखते हैं, ये क्यों बनाते हैं? टू लिंक पीपल, टू कनेक्ट पीपल। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, पाइपलाइंस आती हैं, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है और इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो चाइना ने फंड करना शुरू किया पाकिस्तान को यूनिफाई करने के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आपको मैंने ये बताया कि अफगान तालिबान इसके ऊपर अटैक करेगा, यस। उसके बाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इनके भी राइट्स यहां पे लिए जा रहे हैं, तो ये भी उस पर अटैक करेगा, बहुत अच्छी बात है। इधर से आपको पता है ग्वादार पोर्ट है, और ग्वादार पोर्ट के ऊपर ईरान अटैक करेगा। ईरान मल्टीपल टाइम्स अटैक करेगा इन सारे कॉरिडोर्स पे, क्योंकि यहां के लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। क्योंकि जॉब कौन ले रहा है यहां पे आके? चाइनीज इंजीनियर आते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती है, चाइनीज गवर्नमेंट आती है, तो चाइना से लेबर तक लेके आ रहे थे। बट फिर न्यूज में क्या आ रहा था कि चाइनीज इंजीनियर को पकड़ पकड़ के मार दिया जाता है। आप देखिए बार बार जब चाइनीज इंजीनियर को मारा जाता है तो पाकिस्तान क्या कहता है कि एक काम करिए, हम आपको स्पेशल फोर्सेस देंगे, हम आपको कमांडोज दे देंगे। चाइना तो अब ये कह रहा है वो सब छोड़िए, आप हमें कुछ लैंड दे दीजिए, हम अपनी खुद की आर्मी लाएंगे और हम खुद को प्रोटेक्ट खुद कर लेंगे इन प्रोजेक्ट्स में। इसका मतलब चाहे वायलेंस हो चाहे कुछ हो, चाइना तो अपने ओरिएंटेशन में बहुत क्लियर है कि उसे सिर्फ जमीन चाहिए, उसे सिर्फ स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले ये बात कहता था कि हम ये तालिबान को सपोर्ट करके, अलग अलग डिसिडेंट्स को इंडिया में सपोर्ट करके, खालिस्तान मूवमेंट हो गया, कश्मीर में टेररिज्म हो गया, इनको सपोर्ट कर करके हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ ले रहे हैं। मतलब उनको एक बहुत डर है कि उनकी जो कंट्री का जो शेप है ना, वो बहुत पतला है, मतलब वो बहुत नैरो है। अगर आप ऐसे देखें तो एक पट्टी की तरह है। तो वो जो पट्टी है वो इंडिया इधर से उधर ना चले जाए और काट ना दे, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि वो फियर हमेशा रहता है उनके माइंड में। तो कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ, मतलब हम अपनी कंट्री के थोड़े राइट हैंड साइड कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, और ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स विद द K2 प्रोजेक्ट ऑफ कश्मीर एंड खालिस्तान। तो अब देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान एडमिट्स कैरिंग आउट डेडली स्ट्राइक ऑन पाकिस्तानी टेरिटरी। फिर से बेइज्जती, ईरान ने भी नहीं छोड़ा। मतलब आप देखिए ईरान इस पॉइंट ऑफ टाइम में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल्ड है, वो पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो भी इस टाइम में पाकिस्तान ने सोचा इस टाइम में हम आराम से कुचल देंगे लोगों को, तो कुछ नहीं होगा, बट इस टाइम में भी डेडली स्ट्राइक। उसके बाद पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कुछ लोगों को ठीक करना था तो आप हमें ही बता देते, हम ये काम कर देते। बेसिकली वो कह रहा था कुछ पैसे दे देते हमें, क्योंकि जब यूएस पैसे देता है तो ये लोग अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। अब ये देखिए पीओके में क्या हो रहा है, कनेक्ट करिए चीजों को। पीओके में ये बात हो रही है कि वी रिजेक्ट पाकिस्तान, ईदर वी वांट द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिया। अच्छा, यहां पे आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, सर ये लैंड ले लेते हैं, तो मैं इसका जवाब बहुत एंड में दूंगा। लैंड लेना चाहते हैं, लोग लेना चाहते हैं, रिसोर्सेज लेना चाहते हैं, जमीन तो हमारी है, ये तो बहुत क्लियर है, बहुत यूनानिमस है। किसी भी और इशू पे हम इतने यूनानिमस नहीं हुए। तो पीओके में क्या हो रहा है, जैसे ये आजाद कश्मीर कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया गया है और सेक्शन 144 लगा दिया गया है, और मिलिट्री आके लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर, उनके ऊपर जुर्म कर रही है। और यहां पे याद रखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता अल जजीरा थोड़ा गायब हो गया है? अल जजीरा इस टाइम में आपको कभी नहीं दिखेगा, अल जजीरा गायब हो जाएगा, बीबीसी, CNN ये सब नहीं दिखेंगे इस टाइम में। यहां पे अपेरेंटली डेमोक्रेसी है, यहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, यहां पे सब कुछ ठीक है। आप देखिएगा ग्लोबल नैरेटिव सिर्फ इंडिया पे बनेगा, कभी भी आसपास के रीजन में आप ह्यूमन राइट वायलेशन देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए पीओके एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मीज फॉर बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। क्या बोल रहा था मैं इतनी देर से? अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो अभी जल रहा है इसलिए। देखिए जरा आर्टिकल जैन का है, क्या बोल रहे हैं कि हमें रेशियली नीचा देखा जाता है, हमें इकोनॉमिकली नीचा देखा जाता है, हमारे रिसोर्स प्लंडर किए जाते हैं, हमारा सामान ले जाते हैं, और उसके बाद
सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेल्प करते हैं। उसके बाद ये देखिए, मैसिव प्रोटेस्ट इन पीओके अनफोल्ड और पाकिस्तान अट्रोसिटी। वो बोलेंगे ये अट्रोसिटीज है क्या, करते क्या है ये लोग? इंडिया एमिंग टू बी अ सुपर पावर, पाकिस्तान बेगिंग फॉर फंड्स। ये कमेंट्री है उनके फॉरेक्स रिजर्व्स पे। कभी वो कतर को बोलते हैं कि हमारा एयरपोर्ट ले लो, कभी वो सऊदी अरेबिया को बोलते हैं कि $4 बिलियन ले लो और हमारी सारी नेशनल हाईवे ले लो। कभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे अपनी जमीन बेचना शुरू करते हैं, आर्मी को अलाउ करना शुरू करते हैं। अब बीच में ये भी बात आई थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान को सीड ना कर दे। ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियस बात है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को वो सीड ना कर दे, जैसे सक्सम वैली को उन्होंने सीड किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है स्टडी IQ पे, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं MV Live, और अगर आपको सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़ना है तो यू कैन स्कैन दीज। अच्छा, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग ऑल द मोर ऑल। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, ये सब हो क्यों रहा है, बार बार ये क्यों हो रहा है? तो देखिए, आप एक ऐसी जगह, आपको ज्योग्राफी से ये समझ आया कि आप बहुत अच्छी हाइट पे हैं। जब आप कमांडिंग हाइट पे होते हैं और आपके पास पानी होता है, तो आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रीप कौन कर रहा है? चाइना, थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप जितना भी आपका इंडस की ट्रिब्यूटरीज का पानी आ रहा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट, रिजर्वायर प्रोजेक्ट बना के आप उस एरिया को एक तरीके से तोड़ भी रहे हैं, वहां से एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट वो एनर्जी आप दे किसको रहे हैं? क्योंकि यहां के लोगों को, जो आपका आजाद कश्मीर है, यहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, वो पंजाब के लोगों को बिजली मिल रही है। अगली बात कि अगर आपके एरिया से, मान लीजिए मैं कॉपर निकालता हूं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बलूचिस्तान, तो मैं आपके यहां से क्रिटिकल मिनरल निकालता हूं, डायमंड्स निकाल रहा हूं, प्रेशियस मेटल्स, कोई भी प्रेशियस स्टोन्स निकाल रहा हूं, तो बात ये होगी ना कि मैं आपके साथ कुछ रेवेन्यू शेयर करूंगा, कुछ बेनिफिट आपकी कम्युनिटी के पास भी आना चाहिए, कुछ स्कूल रोड आपके लिए भी बनने चाहिए। वो सब नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ डाइवर्ट होता है दूसरी स्टेट्स के तरफ, दूसरी रीजन के तरफ। उसी तरीके से जो आजाद कश्मीर रीजन है, मैं बार बार ये सरकाजम में यूज करूंगा, आप उसको सीरियसली मत लीजिएगा, आजाद कश्मीर रीजन, तो यहां की पूरी जो कम्युनिटी है, इसकी डेमोग्राफिक चेंज कर दी गई और यहां पे टेरर कैंप्स बनाए गए। तो आप देखिए कि जो बालाकोट स्ट्राइक्स है, उरी स्ट्राइक्स है, जो हमने सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, वो इसी रीजन पे किया, क्योंकि यहीं पे आपने सारे टेरर हब्स कैंप्स बना रखे हैं। तो आप यहाँ के लोगों को एसेंशियली जॉब कैसे देंगे? ईदर यू ज्वाइन टेररिज्म, यू बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट, यू फाइट अगेंस्ट इंडिया, वरना और कोई जॉब है नहीं। क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं वो तो चाइनीज इंजीनियर है जो यहाँ काम कर रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि आपके जो लोग हैं वो आउट माइग्रेट कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग एज लेबरर्स इन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर दूसरी कंट्री में जाके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, गल्फ में जाके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उसी तरीके से नो रोड्स। अब आप जब कश्मीर को वो देखते हैं, आज के डेट में हमारे कश्मीर वैली को देखते हैं, वहां का टूरिज्म पोटेंशियल देखते हैं, तो उनको नेचुरल सी बात है, आप सेम रीजन में हैं, आपके पास इतनी सुंदर सुंदर जगह है, नीलम वैली वगैरह, तो आप वहां पे देखेंगे टूरिज्म है नहीं। क्योंकि अगर कोई कंट्री अनस्टेबल होगी तो वहां पे लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? अगर आपको ऐसा डर लगेगा कि मैं बस में बैठूंगा कुछ हो जाएगा, अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो आप घूमने थोड़ी ना जाएंगे। फिर फेक इलेक्शंस, अब इससे बड़ा आपके पास क्या टॉपिक है? डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप डिबेट में अब ये बताइए कि ये रिग्ड और फेक इलेक्शंस जो पाकिस्तान में रेगुलरली होते हैं, इसके ऊपर कभी ग्लोबल मीडिया इतना ध्यान नहीं देता। रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि फाइनल जो आउटपुट आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है कि कौन पावर में रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो एक बहुत अच्छे से एस्टैब्लिशमेंट ग्लोबल पावर्स के साथ बात करके उनको लाती है और कुछ सर्टेन कंडीशंस पे लाती है। अगर वो कंडीशंस को वो वायलेट कर देते हैं तो उनको हटा भी दिया जाता है, अचानक से वोट उनके खत्म हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। तो देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रूटल आर्म्ड फोर्सेस, बहुत ब्रूटलाइज करते हैं, मास रेप आज भी करते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कों को, उनको बुलाया जाता है कैंप में, आर्मी के कैंप में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लड़के और लड़कियां, सो स्लेव की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद हाई टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, ये तो पाकिस्तान की नेचुरल सी कहानी है कि हाई टैक्सेशन, हाँ कोई टैक्स देगा नहीं, पर जो आम जनता है, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास जनता है, जो पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, वो हाई इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, ठीक है। वो इन्फ्लेशन में भी सफर करेंगे, उनके पास फ्यूल क्राइसिस होगा, उनके पास एनर्जी क्राइसिस होगा, उनके पास टेरर क्राइसिस होगा, और नो क्रेडिट स्टेबिलिटी इज देयर, टू मच डेट इज देयर। और हर बार ये आप
हमेशा देखेंगे कि ग्लोबल न्यूज हमेशा ये बात कर रही होती है कि अब पाकिस्तान को क्या होने वाला है, व्हेन इट इज गोना फॉल अपार्ट। ये वाली बात होती है या नहीं होती है, आपको पता है, ये बार बार होती है। तो ये देखिए, ये बताया जाता है कि सोल्यूशन, अब देखिए, ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, आई जस्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम इंटरनेट। ये बोलते हैं कि पंजाब को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, बलोचिस्तान अगेन इंडिपेंडेंट कंट्री, आपको पता है बलोची लिबरेशन की बात हो रही है, सिंध इंडिपेंडेंट कंट्री, मे बी ज्वाइन इंडिया एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, देन पाटा NWFP बेसिकली ये आपका जो KP के रीजन है, तो लेट्स गिव इट टू अफगानिस्तान, क्या इशू है, एंड दिस इज तो इंडियन टेरिटरी, दिस इज एब्सोल्युटली इंडियन टेरिटरी। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या इज इट पॉसिबल टू टेक अप दिस रीजन? सो द आंसर इज दैट एब्सोल्युटली यस, ग्रेजुअली इट विल हैपन। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे काफी यूनानिमिटी है अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस गवर्नमेंट्स। कोई भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स रेजोल्यूशन पास किए पार्लियामेंट में कि ये अभिन्न अंग है इंडिया का, और ये ऑक्यूपेशन जो इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखी है पाकिस्तान से, इसे हम वापस लेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस एरिया, इंटीग्रेट दिस एरिया। और इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में यू हैव all the good factors working in its favor. Economic growth is there, investment, tourism, everything is picking up, and you are poised to become the third largest economy. तो think about it कि चाइना आंखें कब दिखाता है ताइवान को? जब वो ग्रोथ कर लेता है, जब वो एक बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। तो if we are poised to become the third largest economy, तो at some point of time we can have a negotiation with the second largest economy कि भाई देखिए, हम आपको ताइवान और हांगकांग पे तंग नहीं करेंगे, आप भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लेने वाले हैं। तो एक साइमल्टेनियसली एक अग्रीमेंट हो जाएगा कि यार चाइना आप भी तंग मत करो, हम भी तंग नहीं करते, बॉर्डर हमने पीसफुली सॉल्व कर लिया, वी हैव बोथ बिकम वेरी बिग पावर्स, लेट्स नॉट फाइट इन एशियन रीजन। ये हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए नुकसानदेह। देन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज अ क्लियर रिमाइंडर कि भाई देखिए, जो ओल्ड मैकेनिज्म्स ऑफ वर्किंग इन दिस रीजन है वो नहीं चलेंगे, एंड यू विल नॉट हैव एन ऑटोनॉमी विच परपेट्रेट्स और परमिएट्स मोर टेरर। और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूअसली आपकी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज ब्रिंगिंग यू न्यूज टुडे दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो अगर कहीं पे पाकिस्तान में कुछ होता है तो वहीं के लोग ये ट्विटर पे किसी तरीके से डाल रहे हैं, किसी तरीके से वो पास ऑन कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली एवरीवन नीड्स मोर फ्रीडम्स एंड डेमोक्रेसी, मोर राइट्स। और आपको ये पता है कि MEA ने बोला है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, होम मिनिस्टर ने बोला है दैट ये हमारा अभिन्न अंग है और हम इसे लेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कैसे और कब लेंगे। सो दैट लाइज इन हाउ इंडिया प्रोग्रेसेस। तो इंडिया को 10-20 साल का ये जो ग्रोथ है, जो नेक्स्ट 2 डेकेड्स का जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, रीजनल पावर, ग्लोबल पावर, टॉप पावर इन टर्म्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह इंडिया विल हैव द चेयर इन द बिग सीट। तो जब बिग टेबल पे आप बैठते हैं तो आपको समझ आता है बिग टेबल पे बैठने के लिए आपको इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको यू नीड टू हैव सम अदर। बिग टेबल में बैठने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यू कैनॉट बी अ पीसफुल बिग पावर। ये आपको समझ आएगा कि किसी भी कंट्री का आप राइज देखिए तो ड्यूरिंग द राइज द कंट्री डिड नॉट कंप्लीटली, ड्यूरिंग द राइज अ कंट्री वाज नॉट कंप्लीटली पीसफुल। उसको आसपास अपने रीजन में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो हो सकता है ये हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, और ये भी हो सकता है कि हम इस रीजन को पहले पाकिस्तान से आजाद करा लें, रियली आजाद करा लें, और उसके बाद धीरे से मर्जर करें, ना कि इमीडिएट मर्जर करें, जैसे जैसे बाकी केसेस में किया गया कि पहले आप एक यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, ऐसे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की तरह कि आप एक यूनियन टेरिटरी बना देते हो, धीरे धीरे इंटीग्रेट करते हैं। जब वहां के लोग धीरे धीरे फील करने लगता है दैट वी वांट टू इंटीग्रेट। फिलहाल जो प्रोटेस्ट है इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। अब ये मत समझिए कि कहीं पे भी एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट होता है तो हमें वो पूरा रीजन ही इंडिया में ले लेना चाहिए, बट दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। एक ही परेशानी है, किसी जमीन को लेने में आपको 2 चीजें चाहिए होती है। एक टाइटल हमारे पास है महाराजा हरि सिंह वाला, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है, बट अभी जो पोजेशन है वो पाकिस्तान के पास है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो है पोजेशन ऑफ द टेरिटरी। उसके बाद बात आएगी मर्जर की। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कोशिश करिए ये सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस इंडिया में होना बहुत जरूरी है अपने नेबरहुड के बारे में।
और आप इसमें जितने लाइक्स और कमेंट्स डालेंगे उतनी ज्यादा इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो इसलिए प्लीज शेयर दिस एंड एज ऑलवेज ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।